हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे जो रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक पॉलिनॉमियल्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट सॉल्व करेंगे। मीन्स एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आपको पता है कि इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मीन्स पावर। आप क्वेश्चन बनाने पे ध्यान ना दे, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को पकड़े। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे और उस क्वेश्चन का आंसर विथ रीजन दे, अगर आप आंसर को रीजन के साथ अगर आप बता रहे हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। उसी प्रकार एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन का आंसर आप विथ रीजन दे रहे हैं, आपको उसके पीछे का रीजन पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ बताऊँगा। और हाँ, 2.2 के इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ 2.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ का कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2.2 का। आज हम लोग सीखेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। हम लोग ने 2.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखा था कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, वेरिएबल किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, पॉलिनॉमियल को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से डिवाइड किए थे। फिर डिग्री क्या होता है, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड किए थे। फिर पॉलिनॉमियल का दो पार्ट्स था, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और क्या जीरोस पॉलिनॉमियल। ये सारे चीज़ वहाँ सीख चुके थे। तो आज हम लोग यहाँ सीखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। ये क्या होता है, इसको अच्छे से आप लोग सीखिएगा। चलिए समझते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल को px से डिनोट करते हैं, बिकम जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। मेरे बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू एट विच, जिस पर वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, जिस पे आपका पॉलिनॉमियल बिकम जीरो, जिसमें आपका पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए, वो आपका जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा। वेरिएबल की वो वैल्यू, जिस वैल्यू को उस पॉलिनॉमियल पे पुट करेंगे तो वो पॉलिनॉमियल आपका जीरो हो जाएगा, उसे ही क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल का सहारा लेता हूं, उससे आपको बहुत बेस्ट समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मीन्स ये एक पॉलिनॉमियल है। इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल यहाँ पे ये है, x आपका यहाँ पे क्या है? वेरिएबल, ठीक है। इसी वेरिएबल पे, ये भी आपका वेरिएबल है, इस वेरिएबल में कौन सा वैल्यू पुट करें जिसके कारण ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो वैल्यू है ये पूरा ही जीरो हो जाए। मीन्स आपका पॉलिनॉमियल जीरो हो जाएगा। फिर से समझिएगा, x के प्लेस पे ऐसा क्या वैल्यू पुट करे जिसके कारण आपका पॉलिनॉमियल जीरो के इक्वल आ जाए, वही आपका क्या कहलाता है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। यहाँ पे मैंने यही लिखा है वैल्यू ऑफ x का वो वैल्यू एट विच, जिस पर px आपका क्या हो जाए? जीरो हो जाए, वो आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल कहलाता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1। क्या करते हैं, चलिए पुट करके देखते हैं। x के प्लेस पे कितना? 1 पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे px, x के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया? 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 1। px मीन्स होता है पॉलिनॉमियल ऑफ x, है ना। x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x के प्लेस पे 1 प्लस 2। चलिए यहाँ पे p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 2। यहाँ ध्यान से देखिएगा, p1 इज इक्वल टू 3 और 2 5 एंड 1 6। यहाँ पे p1 इज इक्वल टू 6 आया है। मीन्स px का वैल्यू, यहाँ पे जब x का वैल्यू 1 पुट किए तो px आपका 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। मीन्स px इज नॉट इज इक्वल टू 0।
तो इसलिए px इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है px का 0 नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 1। जब मैंने x का वैल्यू 1 पुट किया, इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे इसका वैल्यू, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो नहीं हुआ, इसलिए x इज इक्वल टू 1 ये आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे फिर क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, अब -1 पुट करके देखते हैं, है ना, चेक करते हैं कि जीरो आता है कि नहीं, पॉलिनोमियल आपका जीरो होता है कि नहीं। तो p x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -1, x स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1, x के प्लेस पे -1 प्लस 2। चलिए -1 का स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू -1 प्लस, देखिए प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 माइनस प्लस और 1 1 ज़ा 1 तो +1 -3 प्लस 2। अब देखिए -3 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -2 और यहाँ पे पहले से था +2। अब -2 पे +2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0। अरे वाह, यहाँ पे क्या हो गया, जब मैंने x का वैल्यू -1 पुट करा तो क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा px जो आपका हुआ ये आपका 0 आ गया। जिस वैल्यू पे मीन्स x का वो वैल्यू जिसमें px पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाए, वही क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, वही कहलाता है आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस प्रकार x - 1 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये जो -1 है इसका वैल्यू जब इस पॉलिनोमियल पे पुट किया तो ये पूरे पॉलिनोमियल को px को ही क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये x - 1 जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में बस आपको एक लाइन में एक बात याद रखना है, वैल्यू ऑफ x का वो वैल्यू जिसमें px आपका पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाए, वही आपका क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। वही बात को मैंने यहाँ पे लिखी था, एक बार और बता देता हूँ, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल को वो वैल्यू एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल का वैल्यू बिकम 0 हो जाए, इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम लोग सीखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। मैं जीरो बोल रहा, जीरोस नहीं, जीरो पॉलिनोमियल। जैसे कि हम लोग ने एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग ने सीखा था कि पॉलिनोमियल्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक जीरो पॉलिनोमियल। तो हम लोग अब क्या चेक करेंगे कि क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं, क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं, और दूसरा सीखेंगे हम लोग क्या जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं। चलिए एक एक करके चेक करते हैं और समझते हैं, बहुत आसान सा चीज़ है, बस आप पेशेंस बनाए रखें और सीखिए। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसा कि हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो 2.1 में देखा था कि इन एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, वैसा नंबर जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, मीन्स फिक्स हो। कांस्टेंट का मतलब बस ये समझिए, नंबर्स की बात हो रही है, नंबर से आपका क्या कराते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर को ही क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनता कैसे है, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर 0, मीन्स वेरिएबल जो होते हैं वो 0 हो जाते हैं। और आपको पता है किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर पावर 0 तो उतना इज इक्वल टू क्या होता है, 1। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में मैं ये बतलाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे है 5 इंटू एक्स के पावर 0, मीन्स ये आपका एक पॉलिनोमियल है px, ये आपका एक पॉलिनोमियल है जिसमें x आपका क्या हो जा रहा है, इसका पावर 0। तो ये यहाँ पे 5 इंटू किसी भी नंबर का पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे px जो पॉलिनोमियल यहाँ पे आ रहा है, ये 5 सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच रहा है 5, तो कांस्टेंट टर्म ही बचना ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल के क्या जीरो हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। मीन्स जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है कि वेरिएबल के पास
वैसा कौन सा वैल्यू पुट करोगे जिससे आपका पॉलिनोमियल px ये आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। px के x के प्लेस पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करोगे जिससे आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, वही आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि x के पावर कुछ भी हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। आप एक काम करो, यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू आप पुट कर सकते हो जिससे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अगर आप यहाँ पे 1 2 3 एनी नंबर पुट करोगे, मीन्स यहाँ पे एनी नंबर पुट करोगे, जैसे यहाँ पे है px इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स के पावर जीरो, यहाँ पे x के वैल्यू में कुछ ही पुट करोगे, जैसे मैं 2 पुट करता हूँ, 5 इंटू 2 के पावर जीरो। अभी मैंने बताया किसी की पावर के जीरो हो तो वो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 5 इंटू ये तो 1 हो जा रहा है ना, मीन्स x के पावर जीरो, x के प्लेस पे आप कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 2 3 माइनस प्लस में कुछ भी पुट करो एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो के पावर अगर जीरो होता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं कर सकते आप। तो जीरो को छोड़कर यहाँ पे कोई भी वैल्यू को आप अगर पुट करोगे x के प्लेस पे तो उतना इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये तो वापस कांस्टेंट ही आ जा रहा है, तो क्या ऐसा कोई वैल्यू है जिससे आपका ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं, मीन्स x का कोई ऐसा वैल्यू है ही नहीं जो इस पॉलिनोमियल को जीरो कर सके। तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं zeros ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स zeros ऑफ पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मीन्स आप यहाँ पे x पे कोई भी ऐसा वैल्यू पुट करोगे तो कभी भी px आपका जीरो नहीं होगा, पॉलिनोमियल कभी भी आपका जीरो नहीं होगा। आप कोई भी वैल्यू लेके चेक कर सकते हो, कभी भी पॉलिनोमियल आपका जीरो नहीं होगा। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ zeros ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट। जीरोस जो होता है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये आपको समझ आ चुका होगा, अगर नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस बताओ तो आप बोलना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस एग्जिस्ट करता ही नहीं, होता ही नहीं, बस आप ये सिंपल सा जवाब दे देना। अब हम लोग सीखेंगे जीरो पॉलिनोमियल, ये भी हम लोग 2.1 में सीख चुके हैं, यहाँ फिर से सीखेंगे और हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या जीरो पॉलिनोमियल, ये जीरो अलग है जीरोस अलग है, जीरो पॉलिनोमियल में क्या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है। चलिए इसको भी चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल क्या कहता है इसको समझते हैं। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, मीन्स क्या कह रहा है इसको एक बार समझिएगा। इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पॉलिनोमियल होने का क्या कंडीशन होता है। ये मैं बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल कोई कब होगा, जब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर हो तो ही वो पॉलिनोमियल होगा। एग्जांपल के फॉर्म में 5x², देखिए ये इसको चेक कीजिए कि क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होने का कंडीशन है कांस्टेंट, ठीक है, इनटू वेरिएबल, एक्स आपका वेरिएबल है, कोई वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स आपका वेरिएबल है कि पावर होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे 2 आपका एक होल नंबर है। तो क्या ये आपका एक पॉलिनोमियल है? जी हाँ, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर, ये पॉलिनोमियल है। पर जीरो पॉलिनोमियल क्या कहता है कि कांस्टेंट टर्म ही आपका क्या रहेगा, जीरो। जब कांस्टेंट टर्म ही जीरो हो जाएगा तो ये पूरे टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। कांस्टेंट टर्म आपका जीरो रहेगा और वेरिएबल के पावर होल नंबर ये एज इट इज यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो वो आपका जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है 0 इंटू एक्स के पावर 5 है ना, तो इस x को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, तो इसे कहेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ये जीरो पॉलिनोमियल मुझे समझाना था। अब लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या जानना है, क्या जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं, जीरोस हो सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे px एक पॉलिनोमियल है, ये आपका 0 इंटू एक्स के पावर 5, ये आपका जीरोस पॉलिनोमियल है,
जीरो पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल क्या कहता है, कांस्टेंट टर्म आपका क्या रहेगा, जीरो, वेरिएबल के पावर होल नंबर है, ये आपका जीरो पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे जीरोस पॉलिनोमियल क्या कहता है, जो हमने सीखा अभी कि वेरिएबल का वो वैल्यू, एक्स आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसमें एक्स के प्लेस पे, ये वेरिएबल के प्लेस पे ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करे जिससे ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ये जीरो पहले खुद से ही मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे आप जीरो को छोड़ के, ठीक है, 1 2 3 डॉट अप टू इनफाइनाइट कोई भी नंबर, माइनस प्लस कुछ भी, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे पुट करो तो ये टर्म तो यहाँ पे पहले जीरो, इसलिए पूरा जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप एक्स के प्लेस पे कौन कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 2 -1 -2, आप कोई सा ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो और उसे जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो आएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ कि जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट जीरोस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स के प्लेस पे आप कोई भी नंबर पुट करोगे, 1 2 3 5 कोई भी पुट करोगे और उसको जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही ना आएगा। मीन्स 1 पुट किए तो फिर जीरो, 2 पुट किए फिर भी जीरो, 3 पुट किए जीरो। तो यहाँ पे जो जीरो आ रहा है, जीरो पॉलिनोमियल के जो जीरोस आ रहे हैं वो इनफाइनाइट आ रहे हैं, अलग अलग नंबर पे भी हर बार जीरो ही आ रहा है। तो ये होता है जीरो पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x के प्लेस पे आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो जीरो ही देगा। तो जीरो पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं, एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, है ना, जीरो पॉलिनोमियल में जीरोस एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार यहाँ लिखा है एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करो एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो के पावर को भी तो अनडिफाइंड डिफाइन ही कर सकते हैं ना, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर, आर जीरोस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो उसका जीरोस फाइंड होगा, कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आपको ये टर्म समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। और मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल में एनसीईआरटी के सारे सिलेबस को कवर करूँगा, इसलिए आप हमारे चैनल पे ज्वाइन जरूर करें और आपको यहाँ पे डीपली एकदम बताया जाएगा, कहीं कोचिंग ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बैठ के आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।